साखा जी महाराज वृंदावन से जिनका हमें आज सानिध्य मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो मेरा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में गुरु जी हमारे बीच में मोटिवेशनल 2 शब्द रखेंगे। मैं विनती करूंगा गुरु जी से, सभी बस 2 मिनट के लिए इधर ध्यान जरूर देंगे। गुरु जी की जय, श्री राधा रानी की जय, कालका माई की जय। जितने भी यहाँ पर रक्तदान करता अथवा इस रक्तदान शिविर में सदस्यगण आए हैं, मेरा हृदय से उनको साधुवाद है और आशीर्वाद है। 1 मिनट के लिए सही आप जरूर ध्यान देंगे। हम लोग कली काल में जी रहे हैं। 4 युगों में कली सबसे छोटा है, कलयुग सबसे छोटा है, सबसे छोटी आयु है। कितनी? बैठे आप। कलयुग की 4,32,000 की आयु है। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। उसका दुगना कर दोगे तो द्वापर की आयु हो जाएगी, और द्वापर की आयु जो है उसमें कलयुग की और जोड़ दीजिए तो वो त्रेता की आयु हो जाती है, और त्रेता की में भी कलयुग की फिर जोड़ दीजिए तो सतयुग की आयु हो जाती है। 4,32,000 और 4,32,000 जोड़ेंगे तो वो द्वापर की आयु होगी। फिर उसमें 4,32,000 जोड़ दीजिए, वो त्रेता की आयु हो गई, और फिर उसमें 4,32,000 जोड़ दीजिए तो वो सतयुग की आयु हो गई। ये युग की उम्र में इसीलिए बता रहा हूं, और युग की चर्चा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि कलयुग में हम धर्म की वृद्धि कैसे कर सकते हैं, हम सेवा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कलयुग में सेवा का, धर्म का वृद्धि करने का साधन क्या है, इस संदर्भ में मैंने कलयुग का, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का नाम लिया। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। कितने? आप में से किसी को मालूम है? सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। धर्म के 4 चरण ही होते हैं, जिनके नाम है सत्यम, शौचम, दया और दानम। सत्य, पवित्रता, दया और दान, ये सतयुग में 4 चरण थे धर्म के। यानी सतयुग में धर्म तंदुरुस्त रहता है, एकदम अपने चारों पैरों पे खड़ा होता है। त्रेता आया तो 1 चरण घट गया, सत्य चला गया। कितने चरण रह गए? कौन कौन से? पवित्रता, दया और दान। द्वापर आया, 1 चरण और घट गया। कितने चरण रह गए? दया और दान। द्वापर में 2 ही चरण रह गए। अब द्वापर के जाते ही भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग प्रारंभ हो गया। तो कलयुग में धर्म का
एक ही चरण रहेगा, कौन सा? केवल दान। समझ रहे आप? यानी दान किसी भी प्रकार का कलयुग में होगा तो धर्म की वृद्धि होगी। आप धर्मात्मा निश्चित कहलाएंगे जितने समय के लिए आप दान कर रहे हैं। तो बाकी समय में आप कुछ भी कर रहे हैं वो एक अलग विषय बन जाता है, लेकिन दान जितने समय तक आप कर रहे हैं उतने समय के लिए आप धर्मात्मा हैं। आपने धर्म की वृद्धि के लिए सहायता की है, योगदान किया है। अब ये जो रक्तदान कर रहे हैं या धर्म की वृद्धि कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों के लिए आपका दिया हुआ रक्त काम में आएगा और उनके शरीर में स्वस्थता आएगी, निरोगता आएगी। और ये कोई आपका कर्म नोट करे चाहे ना करे, पूरा काल का पिंजर आपको यहां देखने आए चाहे ना आए, लेकिन ऊपर भी खाता चल रहा है आपका। और ऊपर खाते में आज क्या किया हुआ आपका ये सत्कर्म, आपका ये दूसरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, मरीजों के लिए, रोगियों के लिए जो रक्तदान किया जा रहा है, ये आज गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला, और लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अब आप इन कैमरों की दृष्टि से भले ही बच जाओ, आप सभी कैमरों में कैद हो पाओ चाहे न हो पाओ, लेकिन आज भगवान की दृष्टि में आप कैद हो गए। आज आप धर्म की दृष्टि में कैद हो गए, आप धर्मी बन गए, धर्मात्मा बन गए। दान कैसा भी हो वृद्धि करेगा धर्म की। और कलिकाल में दान करने के लिए ही हमको ये जीवन सार्थक करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कैसा भी दान हो इस कलिकाल में आप करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में धर्म की वृद्धि होगी। और हम लोगों का जीवन भी 4 फलों को प्राप्त करने के लिए हुआ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ प्रत्येक प्राणी को पाने चाहिए अपने जीवन में। जैसे भगवान भी 4 लोगों के लिए आते हैं। रामचरितमानस अगर आपने पढ़ी हो तो विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान भी इस धरती पे अवतार लेते हैं तो उनके आने के भी 4 कारण हैं, ब्राह्मण, गाय, संत और देवता। तो वैसे ही हम लोगों के भी 4 हेतु हैं, कारण हैं इस संसार में आने के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जितना हो सके धर्म की वृद्धि करो, जितना हो सके अर्थ को समझो, जीवन के अर्थ को समझो। और दूसरी बात, जीवन में अर्थ भी प्राप्त करो। और तीसरा, काम। ऐसी कोई भी कामना शेष न रह जाए कि हमें दूसरा जन्म लेना पड़े। इसी जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करो कि हमारी सभी कामनाएं इसी जन्म में पूर्ण हो जाए, आगे के लिए कोई पेंडिंग न रह जाए, नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। और चौथा, मोक्ष, मुक्त होना, मन से आसक्ति का खत्म होना, मन में किसी के भी प्रति लगाव ना रह जाए अंतिम समय में, यही मुक्त होना है। तो इन 4 कार्यों के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है, जिनमें से आज पहला धर्म आप लोग कर रहे हैं और मेरा हृदय से आशीर्वाद है, साधुवाद है। मैं तो वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहा था, रात्रि को भाग सिंह जी का फोन आया कि गुरुजी चाहे 5 मिनट के लिए आओ। कल परवाणु में भागवत कथा का समापन हुआ तो वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तो भाग सिंह जी चूंकि हमसे कई सालों से जुड़े हुए हैं और इनका आग्रह टाल नहीं सके, तो ठाकुर जी की कृपा से आना पड़ा। और मेरा सौभाग्य कि आप सभी दान करताओं के दर्शन भी हो गए। आप सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आप अपने उद्देश्य नेक रखेंगे तो सफलता आपके चरण चूमेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कालका माई की।
जयकारा महामाई दा, जयकारा वीर बजरंगी। और आज जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप ये आयोजन रख रहे हैं, मैंने इनकी चर्चाएं सुनी है। उम्र तो मेरी इतनी नहीं है कि मैंने इनको देखा हो, और ना ही कभी ऐसा अवसर बना, क्योंकि मेरा रूप ही अलग है। तो प्रशंसा बहुत सुनी है, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों से भी सुना है। देवीलाल जी का जो चरित्र रहा है वो अच्छी सोच के लिए जाने जाते थे, और सोच ही अच्छे भविष्य का निर्माण करती है। इंसान अपनी सोच को पवित्र कर ले तो निश्चय ही वो समाज में सेवा का बड़भागी बनेगा। समाज उसको फिर ठुकराता नहीं है। जिसकी सोच अच्छी होती है समाज उसको स्वीकार करता है, और देवीलाल जी ने अपने जीवन में सोच अच्छी रखी और समाज में कुछ करने का दमखम रखा। समाज ने उनको आदर दिया। मुझे पता चला कि उप प्रधानमंत्री भी रहे देवीलाल जी, तो ये बहुत गर्व की बात है कि आप लोग ऐसे महापुरुष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आयोजन रख रहे हैं। मेरा हृदय से साधुवाद है, आप उनकी सोच को ग्रहण करें। गांधी जी ने 3 मंदिर बनाए थे, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, और बुरा सुनो मत। लेकिन आज मैं कहता हूं वर्तमान में चौथे बंदर की जरूरत है, बुरा सोचो मत। क्योंकि सोच से ही बुरा देखते हैं, सोच से ही बुरा सुनने की इच्छा होती है, और सोच से ही बुरा बोलने की इच्छा होती है। तो सोच अच्छी रखें, और सोच अच्छी रहेगी तो निश्चय ही सफलता हमारे आगे आगे रहेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार हाथ उठा करके कहो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो, जानकारी देने का तो विषय है ही, ये प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए हर्ष का विषय है कि रक्तदान शिविर लग रहा है और सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। जिनके भीतर सामर्थ्य है उनको अवश्य रक्तदान करना चाहिए। न जाने कौन सी घड़ी रक्त किसी के कार्य आ जाए और वो आपका नाम उसके शरीर से जुड़ जाए। ऐसे ही एक बूंद भी किसी के शरीर में जाएगी तो आपका नाम इतिहास में दर्ज जरूर होगा। हम ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करने के लिए शिविर लगाया जाता है। बहुत साधुवाद की बात है हमारे भाग सिंह भैया के लिए कि इन्होंने रक्तदान शिविर का अपने पूरे मित्र मंडली के साथ, पूरे अपने परिकर के साथ में आयोजन किया है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि 2 चिड़िया वृक्ष में बैठी थी, गांव में आग लग गई। एक चिड़िया बोली कि बहन, गांव में आग लगी है, गांव का दाना पानी हम लोग चुनते हैं, क्यों ना हमको भी आग बुझाने में मदद करनी चाहिए। दूसरी चिड़िया बोली तो पागल हो गई है, भाई हमारे आग बुझाने से आग बुझेगी क्या। तो पहली वाली चिड़िया का मन नहीं माना। और देखो, मन की ही बात है, सेवा मन का विषय है, तन का विषय तो बाद में है। पहले मन होना चाहिए सेवा करने के लिए। पहली चिड़िया उड़ी और बोली मैं नहीं रुकूंगी, मैं तो जाऊंगी। और वो उड़ी गांव वालों के संग में अपनी चोंच में पानी भरती और आग जहाँ लगी हुई थी वहाँ जल डालती। कुछ ही समय में आग बुझ गई और वो डाली पे आकर के बैठ गई। दूसरी वाली बोली आ गई, क्या कर लिया तूने, कौन सा जमर कर दिया तूने, मना किया था ना मत जा। तो पहली वाली चिड़िया ने कहा बहन, मैंने किया तो कुछ नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात जरूर है, इतिहास में जब जब आग बुझाने वालों का नाम आएगा तो उनमें मेरा नाम जरूर आएगा। किया कुछ नहीं है, बहुत अल्प किया है, सूक्ष्म किया है, लेकिन इतिहास में जब भी आग बुझाने वालों का नाम आएगा तो मेरा नाम जरूर आएगा। बस यही है, हम जैसे भी करें, जितना भी करें, पर करें जरूर, थोड़ा ही सही पर करें जरूर। इस दान में, रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए सबको मेरा आशीर्वाद है और साधुवाद है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया के माध्यम से इस आयोजन को आगे बढ़ा रहे हैं।